हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है आपके फिनेंस टेक्निकल चैनल में। आज की डेट में निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया, टुमारो निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकता है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो इस वीडियो में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो निफ्टी में कल जो मैंने आपके लिए लेवल मार्क करे थे, तो उस बेसिस पे आपको कुछ अगर ट्रेड मिला या नहीं मिला और आपका उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ या आपका टारगेट हिट हुआ, तो बेसिकली क्या हुआ है। तो सबसे पहले हम उन लेवल्स को डिस्कस करते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस कि टुमारो आपको कैसे ट्रेड लेना है। बट मेक श्योर अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम 30 मिनट्स में चलते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो भी हम लेवल्स मार्क करते हैं वो हम 30 मिनट्स में मार्क करते हैं, और जो हम ट्रेड लेते हैं वो हम बेसिकली लेते हैं आपके 5 मिनट्स में। तो अगर मैं अभी 30 मिनट्स के लेवल पे आ चुका हूं, अगर आप देखोगे तो मैंने 30 मिनट्स का चार्ट लगा लिया है। लेट मी गो अहेड एंड शो यू दैट। यू सी 30 मिनट्स का चार्ट लगा हुआ है। और अब मैं अगर देखता हूं कि जो मार्को लेवल्स जो मैंने आपके लिए मार्क करे थे उस पे बेसिकली क्या हुआ है। तो जो पहला मैंने आपके लिए डिमांड जोन वो मार्क करा था, वो मैंने आपके लिए ये वाला डिमांड जोन मार्क करा था। और और आपके लिए जो मैंने रेजिस्टेंस एरिया मार्क करा था वो मैंने आपके लिए ये रेजिस्टेंस एरिया मार्क करा था, दिस वन। और मैंने आपके लिए एक नया डिमांड जोन और मार्क करा था, जो कि बेसिकली दिस वन। और एक आपके लिए मैंने छोटा सा भी डिमांड जोन और मार्क करा था, जो कि मैंने आपको बताया था कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, बट अगर आपको उसमें कोई सेटअप मिले तो यू कैन टेक अ सेटअप। तो ये आपके लिए डिमांड जोन एरिया थे। तो अब बेसिकली हम 5 मिनट्स में चलते हैं और हम देखते हैं कि इसने बेसिकली इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करा है या नहीं करा, और आपको कैसे इसमें ट्रेड मिले हैं। तो अब हम 5 मिनट्स के चार्ट पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे निफ्टी में बेसिकली क्या हुआ है, जो आपका डिमांड जोन एरिया या आपका रेजिस्टेंस एरिया, तो मैंने आपको हमेशा ये बताया था कि अगर आपको रेजिस्टेंस एरिया पे, दिस विल वाज योर रेजिस्टेंस एरिया, कि अगर आपको फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस एरिया में आपको अगर डाउनवर्ड आपको अगर ट्रेड मिलता है और आपको नेगेटिव कैंडल मिलती है, तो आपको फर्स्ट टाइम कैंडल पे कभी नहीं जाना। आपको हमेशा जब भी आपको नेगेटिव मिले उसके बाद मान लो फॉर एग्जांपल आपका ट्रेंड ऊपर की साइड जा रहा है, ठीक है, और अगर आपका यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे आपको कोई नेगेटिव कैंडल मिली, तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। आपको दोबारा से देखना है कि कोई पुल बैक हो। अगर वो पुल बैक होता है और इस रेजिस्टेंस एरिया को, और अगर आई वुड से कि जो ये हाई है इसको ब्रेक ना करे, और दोबारा से अगर कोई नेगेटिव कैंडल आती है और इसके अगर अगर इसको भी ब्रेक कर दे, तब आप एक नेगेटिव हो सकते हो और आप अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो और अपना यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, और आपको आराम से 1:2 का आपको टारगेट मिलता है। तो अगर आप देखोगे तो निफ्टी में आपको जो पहली जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो आपको रेजिस्टेंस भी यही मिली है। देखो, ये आपका बेसिकली जो ट्रेंड है, यहाँ से बेसिकली कैंडल स्टार्ट हुई है, ये ट्रेंड ऊपर जा रहा है। देखो फर्स्ट टाइम आपको मिली, जस्ट गिव मी अ सेकंड, या फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पे नेगेटिव कैंडल मिली, तो मैंने आपको बताया था कि आपको सेकंड टाइम में वेट करना है और इसके हाई का ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इसका हाई का ब्रेक कर दिया है, तो आपके लिए तो ट्रेड आपके लिए था ही नहीं। सेकंड टाइम आपको देखो यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल मिली दो तीन, फिर इसके ऊपर इसको पुल बैक मिला है सेम, और इसके हाई को ब्रेक नहीं करा और यहाँ पे आपको एक नेगेटिव नेगेटिव कैंडल मिली है। तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस था, यहाँ पर आपकी एंट्री थी, और आपको आराम से 1:2 का आपको टारगेट अचीव होता हुआ दिख रहा है। तो आपका जो फर्स्ट सेटअप जो आपको मिला, इसमें आपको आराम से 20-25 पॉइंट का आपको कैप्चर मिल सकता था, जिसमें आपको ट्रेड आपको मिलता हुआ दिख रहा है। अब सेकंड टाइम देखोगे तो बेसिकली क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये आपका पूरा डिमांड जोन एरिया है। तो आपको यहाँ पे तो डिमांड जोन एरिया पे तो डायरेक्ट एंट्री नहीं मिली है, बट अगर आप देखोगे ना, तो जैसे कि आपको अगर कल का आपका ट्रेंड देखोगे तो ये आपका बेसिकली कल का ट्रेंड था। तो यहाँ पे आपका डिमांड जोन एरिया, ये जरूरी नहीं होता कि डिमांड जोन एरिया जब कैंडल आपकी यहीं पर टच करेगी तभी आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। कभी कभी आपको हो सकता है कि यहीं पर ही आपका डिमांड जोन एरिया हो, क्योंकि ये आपका जो लेवल है ना, ये तो ऐसा लेवल है कि अगर ये ब्रेक करे तो आपका जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या हुआ है, बेसिकली यहाँ पर आपका नेगेटिव आती रही है, फिर आपको फर्स्ट टाइम इसने दोबारा से ऊपर की साइड गई है। तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टाइम पे कभी भी आपको नहीं जाना है, जब दो तीन कैंडल ऊपर है तब आपको पुल बैक का वेट करना है। यहाँ पे पुल बैक हुआ और दोबारा से आपको एक एक पॉजिटिव कैंडल की शुरुआत हुई है। जैसे ही आपको पॉजिटिव कैंडल की शुरुआत हुई, आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये आपकी एंट्री पॉइंट था और आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया था। आपको आराम से 1:2 का आपको टारगेट यहाँ पे अचीव होता हुआ दिख रहा है। तो आपको दो ट्रेड मिले हैं और दोनों के दोनों आपके लिए सक्सेसफुल रहे हैं और आपको आराम से इसमें प्रॉफिट आपको हो सकता था। तो आप समझते हैं कि टुमारो निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकता है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है।
तो सबसे पहले मैं आपके लिए लेवल मार्क कर देता हूं कि आपको बेसिकली कैसे ट्रेड ले रहे हैं, जिसके बेसिस पे आप ट्रेड लोगे तो आपको एक प्रॉपर तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हम 30 मिनट्स में चलते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया क्योंकि 30 मिनट्स में क्या होता है ना, आप अगर 30 मिनट्स में कोई लेवल मार्क करते हो और आपको जो बेसिकली क्या है, अगर आप उन एरिया पे रिएक्ट करोगे 5 मिनट्स की कैंडल पे, तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहले आपका जो मैंने रेजिस्टेंस एरिया है वो आपका ये रेजिस्टेंस एरिया है, दिस वन वुड बी योर रेजिस्टेंस एरिया। और आपके लिए जो डिमांड जोन एरिया है वो आपके लिए ये डिमांड जोन है। ये दो आपके लिए लेवल रहेंगे जिसमें आप अपना ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। ऑल दो आपके लिए यहाँ पर भी एक सपोर्ट एरिया है, मैं आपको दिखा देता हूं, बट वो लेवल आपके लिए मार्क नहीं रहेगा दिस वन। बट अगर ये जो सपोर्ट एरिया ना, ये आपका रीटेस्ट हो रखा है यहाँ पर, तो ये ऑलरेडी वायलेटेड है, तो इस सपोर्ट एरिया को हम मार्क नहीं करेंगे, हम बेसिकली इन्हीं दो लेवल पे प्ले करेंगे। तो अब आपको कैसे इसमें एंट्री लेनी है कल की डेट में, जैसे कि मैंने 30 मिनट्स में मार्क करा है, तो आपको 5 मिनट्स के चार्ट पे जाना है और आपको ये लेवल मार्क करके रखने हैं। 30 मिनट्स में मार्क कर दो, 5 मिनट्स में ओपन कर लो। सबसे पहला, अगर मान लो इसका कोई गैप अप ओपन हो जाए, अगर वो गैप अप ओपन हो जाए तो आप एक ऑलमोस्ट आप एक बुलिश रह सकते हो। आपको बस एक पुल बैक का वेट करना है। जैसे मान लो फॉर गैप अप ओपनिंग हुई, ऊपर गया, अगर वो पुल बैक देता है आपको और दोबारा से अगर आपको एंट्री मिलती है तो आप यहाँ पे अपना आराम से एंट्री ले सकते हो। सेकंड चीज कि मान लो अगर आपकी फ्लैट ओपन हो जाए यहाँ पर ऑलमोस्ट, अगर यहाँ पर ओपन होता है तो आपके लिए ये एरिया जो रहेगा एक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा और ये जो एरिया रहेगा आपके लिए सपोर्ट एरिया रहेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ओपन होने के बाद यहाँ से नीचे जाता है, उसके बाद आपको इस सपोर्ट एरिया पे जाकर आपको एक पॉजिटिव कैंडल देता है, एक या दो कैंडल, और उसके बाद अगर वो दोबारा से नेगेटिव जाता है और इसके लो को ब्रेक नहीं करता और दोबारा से अगर आपको पॉजिटिव देता है, तो आप अपना यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, यहाँ पे अपनी एंट्री लेंगे और आपका जो पहला टारगेट होगा आपका वही रेजिस्टेंस एरिया पे आपका टारगेट अचीव होगा। और जो सेकंड अगर आपके लिए पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, सेकंड पॉसिबिलिटी यह है कि मान लो यहीं पर ही ओपन हो, दोबारा से इस एरिया पे जाए और इस एरिया में जाने के बाद अगर वो ब्रेक कर देता है तो आपको तुरंत एंट्री नहीं लेनी। आपको क्या करना है, अगर वो रीटेस्ट करता है इस एरिया पे आके और दोबारा से अगर आपको पॉजिटिव कैंडल देता है तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। और दूसरा सिनेरियो क्या है कि यहाँ पर आपको ओपन हो, इस रेजिस्टेंस एरिया पे जाए, यहाँ पे नीचे आए, तो आपको फर्स्ट टाइम नीचे आने पे कभी भी एंट्री लेनी है, आपको वेट करना है। दोबारा से अगर ऊपर जाता है और दोबारा से अगर वो नीचे आता है और इसके पैटर्न को अगर वो ब्रेक नहीं करता हाई को, दैट मीन्स कि अगर कोई वो एम पैटर्न बनाता है, तो उस सिनेरियो पे आप अपना बेरिश होके अपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओ, यहाँ पे एंट्री और आपको 1:2 का आपको टारगेट। और सेम स्ट्रेटेजी आपके लिए जो रहेगी ना, वो बेसिकली आपके लिए डिमांड जोन एरिया के लिए भी रहेगी। अगर इस एरिया को ब्रेक कर देती है समहाउ, तो आपको ब्रेक होने पे डायरेक्ट एंट्री लेनी है, आपको रीटेस्ट का वेट करना है। अगर मान लो यहाँ पे रीटेस्ट करे और उसके बाद अगर आपको नेगेटिव कैंडल दे रही है और इसके लो को ब्रेक कर दे, तो आप यहाँ पे बेरिश हो सकते हो और आपको आराम से 1:2 का आपको टारगेट अचीव होता हुआ दिख रहा है। सो दैट विल बी योर लेवल फॉर टुमारो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। एंड मेक श्योर अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा, तो मेक श्योर लाइक करना मत भूलिएगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब मत करना मत भूलिएगा, क्योंकि डेली बेसिस पे आपको निफ्टी का एनालिसिस मिलता रहेगा। So that's all from my side and I'll see you in the next upcoming video. Thank you.